Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 11 Business Studies, Chapter 4, Business Services, and this is the second part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Alright then, let's begin. So guys, हमारा इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक आने वाला है ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यही होता है आपका इंटरनेट या आपका कंप्यूटर वगैरह का यूज करना, और आपकी जो भी सर्विसेज आपको लेनी है वो आप यूज कर सकते हो। तो मीनिंग यही है, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज विदाउट गोइंग टू द बैंक फिजिकली। आपको जो बैंक से सर्विसेज लेनी है, आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से, आपके एंड्रॉइड फोन की हेल्प से, आपके इंटरनेट की हेल्प से आप घर बैठे बैठे कहीं से भी किसी भी कोने से ले सकते हो, बिना आपको कोई फिजिकली आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या क्या सर्विसेज है मेन इसके अंदर, जैसे कि आपकी EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे कि आपकी जो सैलरी है आपका एम्प्लॉयर से आपकी कंपनी से डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाती है। आपके जो बिल्स हैं आप डायरेक्टली आपके बैंक से कार्ड्स कटवा सकते हो अपने फोन की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, आपके कंप्यूटर्स की हेल्प से, ठीक है। और आप उनको इंस्ट्रक्शन भेज सकते हो कि भाई मंथली आपके बिल्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से कट जाए बिना आपके किसी एफर्ट के। देन ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपका जो ATM कार्ड होता है और आपका जो पिन है आपको सिर्फ उसकी जरूरत है, और आप ATM से अपने अकाउंट से बैलेंस आपका जो अमाउंट है विड्रॉ भी कर सकते हो और उसमें डिपॉजिट करवा सकते हो एनी टाइम, ठीक है, 24/7। डेबिट कार्ड, आप डायरेक्टली कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या किसी स्टोर में जाके कर रहे हो, तो आप शॉपिंग करोगे और आपकी मनी आप डायरेक्टली अपने कार्ड से कटवा सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट है, अमाउंट है 1 लाख 2 लाख जो भी है, तो आप क्या कर सकते हो, उतने रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हो और उससे पेमेंट करके आप अभी पेमेंट कर दोगे, सामान अभी खरीद सकते हो, लेकिन आप किसकी पेमेंट बाद में कर सकते हो। अभी आपके अमाउंट जो है कहां से कटेगा, आपके क्रेडिट कार्ड से कर सकता है। तो बाय नाउ पे लेटर शॉर्ट टर्म लोन होता है एक तरह से ये, ठीक है। टेली बैंकिंग, आप अपने बैंक के अंदर 24/7 कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है तो आप पता लगा सकते हो बाय कॉलिंग। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो भी अकाउंट है वो किसी पर्टिकुलर बैंक में है, तो बैंक से आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी सर्विसेज लेनी है बैंक की, तो जरूरी नहीं आपको उसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाना पड़ेगा। पूरी कंट्री के अंदर, यहाँ तक कि बाहर भी आपके बैंक की जो भी ब्रांचेज है आप कहीं भी जाकर वो सर्विसेज वहां से ले सकते हो। नेफ्ट या NEFT ट्रांसफर फंड बिलो ₹2 लाख इन बैचेस एंड RTGS रियल टाइम ट्रांसफर फॉर अबव 2 लाख इंस्टेंटली हो जाती है आपकी। बट ये आपके जो है दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल के अंदर, ठीक है। सो गाइस, हम डिफरेंस देख लेते हैं NEFT और RTGS के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। केस स्टडीज भी आ सकती है, डिफरेंस भी आ सकता है, तो डिटेल में पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले सेटलमेंट टाइप पढ़ते हैं इसका। रियल टाइम पे होता है, मतलब अगर आपने अभी जो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, अगर 2 बज रहे हैं, आपने इस टाइम पे अपने ट्रांसफर करवा रहे हो आप अपने अकाउंट से, तो उतने रुपए उसी टाइम पे दूसरे जिसके भी आप अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे हो उस टाइम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो रियल टाइम होता है और इंडिविजुअल सेटलमेंट होता है। वहीं जो NEFT है वो बैचेस के अंदर सेटलमेंट करता है और रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे होता है। इसका टाइम लिमिट बंधा हुआ है, 12 से 2 के बीच में होगा, या 4 से फिर अगली पेमेंट होगी 4 से 6 के बीच में होगी, तो उसी इंटरवल्स के अंदर अंदर आपको पेमेंट, आपकी जो पेमेंट होती है वो ट्रांसफर होती है। आप अप्लाई कर सकते हो जाकर अभी, लेकिन नेक्स्ट इंटरवल जब चालू होगा उसी इंटरवल में आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर होगी किसी और अकाउंट में, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है, ऑब्वियसली ये हैंड टू हैंड कर रहा है तो इंस्टेंट ही होती है, इमीडिएटली आपकी प्रोसेस हो जाएगी आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, जैसे आप इनिशिएट करोगे। लेकिन इसमें आपको टाइम लगता है और प्रोसेस इन बैचेस एवरी 30 मिनट, 30 मिनट का टाइम आपका लगता है पेमेंट को ट्रांसफर होने में। ट्रांजैक्शन वैल्यू लिमिट, इसमें आप 2 लाख तक से ऊपर तक का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हो, जबकि इसमें 2 लाख से कम का होता है। तो मीन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एंड मीन फॉर लो एंड मीडियम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। देन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ये आपका जो वर्किंग डेज होते हैं आपके, उसमें 9 AM to 3 PM रहता है आपका वीकडेज पे, और जो सैटरडेज होता है वो आपका 9 AM to 12 PM होता है, और ये आपका 24/7 होता है। कब से स्टार्ट हुआ ऐसा होना, दिसंबर 2019 से। देन अर्जेंसी, ऑब्वियसली RTGS इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर करता है, तो ये सूटेबल है अर्जेंट और टाइम सेंसिटिव पेमेंट्स के लिए, जबकि ये बैचेस में करता है, इंटरवल्स होते हैं और टाइम लगता है ट्रांसफर होने के अंदर, तो ये सूटेबल है ऐसी ट्रांसफर के लिए जो अर्जेंट ना हो। देन कॉस्ट और चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपके चार्जेस जो होते हैं वो हाई हो सकते हैं, और बैंकिंग पे भी बैंक्स पे भी डिपेंड करता है कि कितना कितना चार्जेस हो सकता है। लेकिन NEFT के अंदर क्योंकि अर्जेंसी नहीं होती है तो, और बैचेस में होता है, इंटरवल्स के अंदर होता है, तो हो सकता है आपके कोई चार्जेस ना लगे, और लगे भी तो बहुत ही कम लगे। आई होप आपको दोनों क्लियर हो चुके हैं।
तो डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज जो है हमारी बैंक हमें जो दूसरी अलग अलग और सर्विसेज देते हैं, इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अलावा कौन कौन सी है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टर्म लोन। टर्म लोन होता है एक टाइम पीरियड के लिए जो लोन होता है, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो फिक्स लोन जो होता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको कोई हाउस खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, तो एक टर्म लोन आपको प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, यानी कि आपके बैलेंस जितना है आपके अकाउंट में आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक शॉर्ट टर्म के लिए। ज्यादातर ये बिजनेसमैन को यूज होता है इमरजेंसी के दौरान। कैश क्रेडिट, आप अपने स्टॉक, अपनी इन्वेंटरी, अपनी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। जैसे कि फैक्ट्री ओनर जो होता है उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे यही चीज उसके काम आती है। देन बिल डिस्काउंटिंग, एडवांस में आपको बिल की मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही पेमेंट मिल सकती है। लाइक आपने कोई सेल किया था, कोई गुड्स खरीद बेचे थे आपने, तो आपका जो कस्टमर है आपको 3 महीने बाद पेमेंट देने वाला था, आपको नीड अभी पड़ गई है 1 महीने बाद ही, ठीक है, अभी 2 महीने है आपकी मैच्योरिटी डेट के अंदर बिल के, तो आप बैंक से जाके कुछ नोटिंग चार्जेस कटेंगे, लेकिन बाकी के पैसे वो आपको हैंड टू हैंड दे देगा और बैंक पेमेंट आपके कस्टमर से जो मैच्योरिटी डेट है बिल की तब ले लेगा, ठीक है। तो सेलर जो वेट कर रहे हैं कस्टमर की पेमेंट का और उनको नीड पड़ जाती है पहले ही, टाइम से पहले ही, तो वो वहां से बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं बिल को। बैंक ड्राफ्ट, आप सेफ पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो। लाइक आपको किसी यूनिवर्सिटी में पेमेंट करनी है, किसी कस्टमर को पेमेंट करनी है, किसी को भी पेमेंट करनी है, तो आप कैश देने से अच्छा अपने बैंक में जाइए, वहां पर अपना एक ड्राफ्ट बनवाइए और ड्राफ्ट को अपने कस्टमर को या जहां पे भी आपको पेमेंट करनी है वहां पे वो सबमिट करवा दीजिए। ड्राफ्ट से उनको पेमेंट वो मिल जाएगी आपके अकाउंट से, आपके बैंक से, ठीक है। तो जैसे कि 10,000 रुपीज आपको किसी और सिटी में भेजने हैं, तो आपको कैश ले जाने से अच्छा आप ड्राफ्ट दे सकते हो। आपको पे ऑर्डर, आप सिमिलर टू ड्राफ्ट बट लोकल, जैसे कि स्कूल कोलेक्टिव एडमिशन फीस, वही आपके छोटी छोटी फीस आपको पे करनी है छोटी छोटी जगह पे, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो ड्राफ्ट की तरह ही होता है, लेकिन छोटे अमाउंट के लिए होता है और लोकल बेसिस पे होता है, यानी कि आप सिटी से मतलब विद इन द सिटी आपको करना है, विद इन द स्टेट आपको करना है, ज्यादा दूर नहीं लेके जाना, तो उसके लिए फायदेमंद है। क्लियर? बेनिफिट की बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की। अगर हम कस्टमर के बिहाफ पे बात करें तो भाई उसको 24/7 की सर्विसेज मिल रही है, पूरे साल, हर टाइम, किसी भी कोने से, हर जगह से, और आपकी जो मनी है वो आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपने घर से बैठे बैठे मोबाइल से ही, मोबाइल की हेल्प से ही ट्रांसफर कर सकते हो। सेफ भी होता है, फास्ट भी होता है, आपको जगह जगह कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो तो यही है ना। फिर बात करें बैंकिंग को कैसे फायदा दे रहा है, तो भाई बैंक में अगर लोग जाएंगे ही नहीं, घर बैठे बैठे अपने ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेंगे, वहां पे भीड़ कम हो जाएगी, तो वहां पे आपकी जो बहुत सारा कैश हैंडल करने का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। पेपर वर्क का जो हैंडल करने का टाइम है वो कम हो जाएगा आपका, और क्राउड नहीं होंगे ब्रांचेस के अंदर, तो वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा। आपकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है दूसरे बैंक से वो डिजिटल सर्विसेज के अंदर कम हो जाएगी। क्लियर है आपको अच्छे से? ओके गाइस, तो हमारा जो बैंकिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज और केस स्टडी, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट में इंश्योरेंस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।